हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, मतलब कि देशांतर और समय। तो जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे लैटिट्यूड को पढ़ लिया था कि लैटिट्यूड क्या होती है, तो लेटी हुई जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, लैटिट्यूड, मतलब कि अक्षांश। तो लैटिट्यूड का और हीट जोन का आपस में रिलेशन है। अक्षांश और पृथ्वी के ताप कटिबंध का क्या है, आपस में एक रिलेशन है। और कौन कौन से ताप कटिबंध पढ़े थे हमने, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और देशांतर को भी पढ़ा था। हमारा देशांतर क्या होता है कि जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, देशांतरी रेखा, मतलब कि लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्ग लॉन्ग होती है वो क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखा होती हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो इतनी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जिनको ज्योग्राफी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ज्योग्राफी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन को पढ़ेंगे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, ठीक। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक, ये पृथ्वी है और ये आपकी यामोत्तर रेखा मान लिए, ठीक हो गई। तो प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व, मतलब इस साइड, ये जो हमारा ये 180 डिग्री पूर्व यहाँ तक जाएगी और 180 डिग्री पश्चिम में जाओगे। जब यहाँ से 180 डिग्री पश्चिम में, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक। तो जब यहाँ से यहाँ जाओगे आप लोग तो यहाँ पर 180 डिग्री का देशांतर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 180 डिग्री का देशांतर देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर दोनों आकर के मिलते हैं, इस साइड से जाएंगे तब भी यहाँ पे ही आएगा और ये इधर से भी जाएंगे तो यहाँ यहीं पे आके मिलते हैं। तो हमने पूर्व व पश्चिम नाम दे करके इसको 180 डिग्री देशांतर नाम दिया, ठीक। और इसी स्थान के किसी भी स्थान की समय को निर्धारित करता है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन का नाम दिया गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कि 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा का ही मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम क्या होता है कि देशांतर और समय को समझते हैं कि देशांतर के आधार पर किसी भी स्थान का समय क्यों निर्धारित करते हैं और कैसे निर्धारित करते हैं। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो और जब ये सूर्य, जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पे और ये हमारी यामोत्तर रेखा मान ली, ठीक है, यामोत्तर रेखा हो गई। तो अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पूरी रेखा पर पड़ेगा ना, हाँ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ये लंबवत है, ठीक है, ये लंबवत पड़ रही है ना, तो सूर्य का प्रकाश पूरी रेखा पर एक साथ पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो इतनी बातें समझ में आई। अब हमारा थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारी यामोत्तर रेखा, ठीक है, इसको 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी होकर और ये बीच में प्रमुख यामोत्तर रेखा हो गई। तो हमने यहाँ पर रख दिया ऐसे, ठीक है। तो अब सूर्य का प्रकाश भी इसी पर पड़ रहा होगा ना, यहाँ पे पड़ रहा होगा। तो ये वाला पूर्व, इधर का जो एरिया है वो पूर्व का एरिया होगा, ठीक है, ये पूर्व
का है, और ये इधर का जो है ये हमारा पश्चिम, ठीक, पश्चिम का हो गया। तो कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पे चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, तो ऐसे लगाएगी ना पृथ्वी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व इसी तरीके से जाएगी ना। तो अंततः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो कहने का मतलब है कि यानी जो यहाँ पर स्थित है सूर्य, जो अपना एक स्थान है, ठीक है, सूर्य का तो अपना एक स्थान है ना, यहाँ पे स्थित है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो यानी ये जो रेखा है धीरे धीरे इधर से इधर वाले एरिया में आएगी, ठीक है। 12 घंटे में यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ पे पहुँच जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची। तो यहाँ पर मॉर्निंग पहले होगी और यहाँ पर मॉर्निंग बाद में, यहाँ पे पहले होगी और यहाँ पे बाद में होगी। तो ये वाला ग्रीनविच वाला जो लाइन है ये, तो यहाँ पर उसके अपेक्षा पूर्व में जो समय होगा ग्रीनविच से पहले होगा, मतलब कि ये इधर क्या है, पूर्व है हमारा, तो पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, समय यहाँ पे पहले होगा। और जो पश्चिम वाला समय है वो ग्रीनविच के बाद होगा, मतलब कि इस साइड। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पश्चिम वालों की जो पीछे होगा और पूर्व वाले लोग को का आगे होगा, क्योंकि पूर्व में सूर्योदय पहले होगा, ठीक। इतनी बातें समझी। तो अब अगर ऐसा है कि सभी स्थानों पर एक ही टाइम होता है, यानी कि 7 बजे सुबह के हमारे यहाँ बज रहे हैं 7 AM, 7 AM हमारे यहाँ हो रहा है। 1 मिनट समझते हैं फिर से। जैसे ये मान लीजिए हमारी प्रमुख यामोत्तर रेखा हो गई, और ये हमारी पूर्व वाला हो गया, और ये हमारा पश्चिम वाला। तो जिस समय यहाँ पर 7 बजे, मान लीजिए यहाँ 7 बज रहा है, 7 AM हो रहा है, ठीक, तो उसी टाइम पर यहाँ पे भी 7 बज रहा है, ठीक, 7 बजा दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो सुबह के 7 बज रहे हैं ना, तो और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर तो टाइम, यहाँ पर उस टाइम रात हो रहा है, इस टाइम इधर रात हो रहा है, तो ठीक है, तो समय में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय की वजह से सूर्योदय को आधार बनाकर टाइम को रखा गया है ना, कि सूर्योदय जो है एक टाइम पर हर जगह ही, जैसे 6 बजे हमारे यहाँ भी सूर्योदय और तुम्हारे यहाँ भी सूर्योदय, तो 5 बजे सूर्योदय हो, ठीक, तो इसलिए ये डिफरेंस किया गया है। तो समय को चेंज कर दिया गया है, समय को आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन जो सूर्योदय है आगे पीछे होगा ही। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ समझे। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो कहने का मतलब है कि अगर 360 डिग्री पूरी, हम बताया था ना कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में क्या है, 360 डिग्री पूरी घूमती है ना। तो अगर 360 डिग्री में पूरी 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, ठीक, तो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी घूमती है पूरे 15 डिग्री घूमेगी। तो आप चाहो तो 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 360, ठीक, 360 डिग्री को 15 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री। तो 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यहाँ पे दिया है ना, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है ना, 1 घंटे में हमारा क्या है, 15 डिग्री घूम रही है, 1 आवर में, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 1 घंटा मतलब कि 1 घंटा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट हुआ ना, 1 घंटे में हमारा 60 मिनट हो जाएगा। और 15 मिनट को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये 60 है, 60 को 15 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 15 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 4 मिनट, ठीक, 4 मिनट आएगा।
तो कहने का मतलब है कि जो 1 डिग्री पृथ्वी घूम रही है तो 4 मिनट हो गया। 1 मिनट पृथ्वी घूम रही है तो 4 मिनट हो गए। पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है तो फिर 4 मिनट हुआ, और फिर पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है तो अगर आपका 1 घंटा हो गया है तो 15 डिग्री पृथ्वी घूम गई। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक, तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व के समय होगा 50 × 4 = 60 मिनट, ठीक, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी लगातार घूम रही है, ठीक, हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो कहा जा रहा है कि ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजेंगे, और ग्रीनिच से जो आगे समय होगा, जैसे ये हमारी ग्रीनिच रेखा है जो प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, जो ब्रिटेन के पास से निकली हुई है, तो दोपहर के जब 12 बजेंगे तो तब क्या होगा कि ग्रीनिच से जो आगे है, जो इस साइड है, ठीक है, समय आगे, वहाँ पर 1 घंटा पहले दोपहर हो चुकी होगी, ठीक, और इसलिए वहाँ पर 1 बजेगा और उसका समय 1 घंटा आगे होगा ग्रीनिच से, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, मतलब कि इस साइड पश्चिम में ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह वहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे। तो कहने का मतलब है कि इतना तो समझिए कि अर्थात वहाँ पे दोपहर तो होगा, 1 बज रहा होगा, यानी जो ग्रीनिच से पीछे, मतलब कि पश्चिम का जो एरिया है, जो इस साइड, ये हमारा ग्रीनिच हो गया, और ये जो पश्चिम का एरिया है वहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीनविच से 1 घंटा लेट होगा, हाँ, क्योंकि सुबह हुई है, तो सूर्य का मतलब सूर्योदय के आधार पर ही हर जगह टाइम निर्धारित किया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, टाइम जोन समझ में आया ना, कि लैटिट्यूड और उसका लॉन्गिट्यूड और समय को आप लोगों ने अच्छे से समझा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर आप लोगों के लिए दूसरे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगी, समझाने का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।